अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आप लोग कह रहे होंगे अदील चाचू आज कहाँ, जो चश्मा लगाए हुए इस धूप में और जैकेट पहने हुए जो है नज़र आ रहे होंगे। सो वो क्या रहा है सीन बेटा, मैं इस वक्त हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे जिसको हमारे यहाँ पाई मेडो कहा जाता है। और पाई मेडो में भी वी आर डीप इनटू द पाई मेडो, हम बहुत आगे वो मेरे ख्याल से जहाँ पे बहुत सारे लोग, आप लोग शोगरान से ऊपर जीप पे बैठ के जाए वो पाए गए होंगे। सीरी आता है फिर पाए आता है, मुझे नहीं पता ये नाम क्यों पड़े, लेकिन लेकिन यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं बिकॉज यहाँ पे एक बड़ा आपकी उम्र तो नहीं, आपसे थोड़े से बड़े बच्चों का जो है वो एक कैंप हो रहा है एज 17 to 24, जिसका नाम है मारखोर। आप जानते हैं मारखोर जो है वो पाकिस्तान का कौमी जानवर जो है उसका भी नाम है। बड़ा ही ताकतवर एक बकरा होता है, ये बकरे की नस्ल का एक जानवर होता है और जो कि पहाड़ों और ऐसे इलाकों में, इससे भी ज़्यादा बुलंद इलाकों में जो है वो रहता है। तो हम यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। अभी मुझे मौका मिलेगा मैं कुछ कैंप की भी तस्वीरें वगैरह जो है दिखाऊंगा, वीडियोस दिखाऊंगा। इट्स ब्यूटीफुल कैंप और मैं तो बड़ा रेकमेंड करता हूँ कि इस उम्र के जो बच्चे हैं वो ज़रूर आएँ, उनको अपने आप को डिस्कवर करने का बहुत मौका मिलेगा। उनको बड़ा एक जैसे कहना चाहिए, अब बेसिकली ये एक लीडरशिप कैंप होता है। नौजवानों में ज़रा लीडरशिप उभारने के लिए, क़यादत उभारने के लिए ये जो है सिलसिला किया जाता है। साल में एक दफ़ा होता है। तो जो ये इदारा ये करता है तो यूथ इम्पैक्ट, उनके साल में बहुत सारे कैंप हो रहे होते हैं, लेकिन ये उनका सबसे अहम कैंप होता है। तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर इस कैंप में आता हूँ और टाइम स्पेंड करता हूँ और थोड़ा बहुत एज अ ट्रेनर मैं यहाँ पे जो है वो शिरकत करता हूँ, ताकि थोड़ी सी अपनी जो चीज़ें सीखी हैं ज़िंदगी में हमने वो कुछ बच्चों के जो सिखाई जाए और उनके साथ शेयर किया जाए। सो ये है सिलसिला। और सितंबर का महीना, अभी तो खैर पूरे पाकिस्तान में काफ़ी अभी भी गर्मी चल रही है, लेकिन यहाँ मौसम बड़ा खुशगवार है। इस वक्त धूप हो गई है थोड़ी सी, और ना बादल जनरली आए हुए थे। थोड़ी देर में हो सकता है यहाँ बात करते करते अभी बादल जो है मुझे नज़र आ रहे हैं कि कुछ आ जाएंगे और आसमान पे नज़र आ रहे हैं। ये जो आपको पीक नज़र आ रही है, पता नहीं नज़र भी आ रही होगी या नहीं, लेकिन ये बेसिकली रास्ता है मकड़ा पीक। यहाँ पे एक होती है जो कि इस जगह की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मकड़ा पीक। और ये इधर लोग ट्रैक करके जो है वो जाते हैं। इस वक्त तो मुझे यहाँ बर्फ़ नज़र नहीं आ रही है, सो ट्रैकिंग वगैरह काफ़ी यहाँ पे आसान होगी, वरना जनरली यहाँ पे पूरे साल ही तकरीबन जो है वो बर्फ़ पड़ी हुई होती है। बट नेवरदलेस जी यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और आपको कोशिश करूँगा कि एक दो और जो है वो कुछ अपनी वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूँ। तो खूबसूरत मंजर है इस वक्त यहाँ पे। और इसके अलावा अभी दुम्बे जो है, भेड़ बकरियाँ, वो भी यहाँ पे घास चल रही थी और हमारे बच्चे जो है उनकी भी ट्रेनिंग चल रही थी। थोड़ी देर बाद मेरा भी ट्रेनिंग का सेशन, जो मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग करूँगा बच्चों की, उसका भी आगाज़ होना है। बट आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है भाई टूरिज़म। आपको बड़ा रिफ़्रेश कर देता है, हमारी डे टू डे की जो मसरूफियात होती हैं उससे निकाल के हमें जो है वो एक ब्रेक देता है। और कोशिश यही होती है कि मैं भी, अब तो खैर काफ़ी मुझे टाइम मिल जाता है, सो जितना मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि ज़रूर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अपने जो है वो इस तरह के पहाड़ों पे आऊँ और ट्रैकिंग करूँ। और अब मैंने कैंपिंग करनी जो है ना वो काफ़ी शुरू कर दिया। ये देखें, आपको हमारा जो है ना, मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया हूँ, आपको हमारा एक कैंप साइट नज़र आ रहा होगा। तो एक जंगल में मंगल का सा समा हम लोग यहाँ पे करते हैं और बड़ा मज़ा आता है। ये 4 दिन कैंप चलता है। सो अभी तो फ़िलहाल एक ही रात गुजारी, अभी बच्चे यहाँ पे 3 रातें और गुजारेंगे और अपने आप को उन्हें जानने का मौका मिलेगा। पूरे पाकिस्तान से जो है वो उनके दोस्त बनेंगे यहाँ पे और ज़िंदगी भर के लिए कुछ लर्निंग्स होंगी। सो इंशाल्लाह मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।